हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट को क्लियर करने जा रहे हैं जो जिसका नाम है पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज। क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आ चुके हैं, क्योंकि छपरी यूट्यूबर्स ने बिना सोचे समझे एक बात डाल दी कि पोस्ट वाइज करेंगे एचएसएससी, क्योंकि एडवर्टाइज पोस्ट लिख रखा है, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं उस चीज़ को प्रूफ करने नहीं आया हूँ कि पोस्ट वाइज होगा या ग्रुप वाइज होगा। उसके प्रूफ मैं ऑलरेडी बहुत बार दे चुका हूँ। जिसको समझना है वो उस चीज़ से समझ चुका होगा। अभी मैं इस वीडियो में क्या कंसीडर करूँगा बताना, कि जो मैंने चेयरमैन सर से पूछी थी, मतलब चेयरमैन नहीं, सेक्रेटरी सर से पूछी थी। उस टाइम पे चेयरमैन नहीं बने थे, सेक्रेटरी सर थे विनय कुमार जी। उन्होंने मेरे से कई चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो उन्होंने कई चीज़ें जो बताई थी उस चीज़ को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे कि भी किस तरीके से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आपके मेंस एग्जाम में। अब हर किसी को ये पता है कि आपके 4 टाइम्स कैंडिडेट लिए जाएंगे एडवर्टाइज्ड पोस्ट का। अब आपके दिमाग में आएंगे 4 टाइम एडवर्टाइज्ड पोस्ट, जो कि उन्होंने आपके दिमाग में घुसा रखी है चीज़ की भाई क्या पता क्या से क्या हो जाएगा। बट अभी कंसिडर क्या करना चाहिए आपको कि भी बस ये 4 टाइम्स कंसिडर करना चाहिए। एडवर्टाइज्ड पोस्ट का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो अभी आपकी वैकेंसीज आई हैं उसमें पोस्ट का तो कहीं भी कंसिडर नहीं है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 अगर ऐसे होता है ना, अगर पोस्ट वाइज होता तो कैटेगरी वाइज लिखा होता। समझ रहे हो बात को? पोस्ट का मतलब तो पोस्ट तो सिर्फ वहाँ लिख रखी है कि भाई 7000 पोस्ट्स ऑफ ग्रुप 56। ये तो ऊपर मेंशन पोस्ट का 7000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो 7000 का 4 गुना होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो और ज़्यादा प्रूफ नहीं देता हूँ मैं, बस अब मैं ये आपको ये बताऊँगा किस तरीके से आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें ये बात मेंशन है, ग्रुप वाइज शेड्यूल आपका जल्द ही आपकी एचएसएससी साइट पे मिलेगा, ठीक है। और आपका ग्रुप 56 का एक ही एग्ज़ाम होगा। अब कई दिमाग में ये आएगा कि भी पोस्ट वाइज होगा, क्योंकि कई फैला रहे बात, तो भाई हर किसी के माइंड में आता है कि पोस्ट वाइज होगा तो अलग अलग एग्ज़ाम होगा। ग्रुप 56 होगा, मतलब एक ही होगा, एक ही ग्रुप में एक ही एग्ज़ाम होगा और एक ही पॉलिसी लगेगी जो कि ग्रुप वाइज है, ठीक है। अब ग्रुप वाइज किस तरीके से लगेगी वो मैं इस वीडियो में अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। कोई भी डाउट हो आपके मन में इस वीडियो के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो अब इसमें ये आपको पता चल चुका है कि भाई मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, बाकी मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब उस वीडियो में ये बात कंसीडर कर रखी है कि एचपीएससी या फिर एचएसएससी जो पॉलिसी लागू पहले करता था वही पॉलिसी लागू होगी, मतलब कि कैटेगरी का 4 गुना, ठीक है। अब कैटेगरी का 4 गुना होगा तो उसके ऊपर तो कोई डाउट है ही नहीं। जिस तरीके से पहले अपना आपकी जो कट ऑफ बनी थी उसी तरीके से कट ऑफ बनेगी, उसी तरीके से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब की बार एचएसएससी कुछ नया करने जा रही, जो कि केसेस जितने भी होते हैं ना उनको अवॉइड करेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब इसमें 0 पोस्ट जनरल के, मैंने जनरल की उठाया, मैंने अब आपको बताया ना कैटेगरी का 4 गुना बुलाया जाएगा, तो मैं जनरल का एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब जनरल में पहली पोस्ट है, इसमें 0 पोस्ट है, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। अगर इसका देखो 5 है तो मतलब कि 20 कैंडिडेट होने चाहिए, इसमें आपके 44 कैंडिडेट होने चाहिए, इसमें आपके 28 कैंडिडेट होने चाहिए, इसमें 12, इसमें 28, इसमें 24 और इसमें जो आपके है 2000 के करीब होने चाहिए, ठीक है। 2000 लगा लो आप, ठीक है, 2000 के करीब होने चाहिए। तो आपके जो ये 20 कैंडिडेट है ना, तो मतलब कि इसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिए, फॉर एग्जांपल 20 कैंडिडेट ले लिए। अब जो टॉप के 20 कैंडिडेट होंगे ना उनको कंसीडर करके इस पोस्ट में उनको यूनिक कंसीडर कर लिया जाएगा और सीईटी प्री के रिजल्ट से हटा लिया जाएगा, ठीक है। वो हट गए, उसके बाद जो टॉप 44 उनके हटने के बाद जो अगले 44 हो ना उनके कंसीडर कर लिया जाएगा। इसके बाद 28 को कंसीडर कर लिया, उसके बाद 12 को कंसीडर कर लिया, उसके बाद 28 को कंसीडर कर लिया जाएगा, उसके बाद 24 को, उसके बाद 2000 को, ठीक है। इसमें कैच क्या है आपके दिमाग में ये आएगा, जो 20 स्टार्टिंग में कंसीडर किए गए तो वो हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है या फिर इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि मैंने पूछी थी ये बात, स्पेशल पूछी थी। उन्होंने ये बात कही थी कि जो पहले अलॉट किए गए ना वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जिस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है ना उन सभी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। अभी आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रही होगी, मैं अगली स्लाइड में अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से समझा दूंगा, बस एक बार डाटा के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए, ठीक है। मतलब तो क्या है कि मैं आपको इस सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी ए बी सी डी जो आपकी पोस्ट है वो इस तरीके से हैं, ठीक है। और पोस्ट के जो नंबर है वो आपकी इस तरीके से हैं, 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 4 पोस्ट, 5 पोस्ट, 6 पोस्ट है, ठीक है। अब अगर मान लो उनका 4 गुना लिया जाए, 4 टाइम्स, ठीक है, टॉप के 4 कैंडिडेट आपके ऊपर यहाँ से हटा दिए जाएंगे, वो इस लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अब
आगे 8 की बारी, अगले 8 की बारी। अब ये तो चले गए, इनका तो कोई नाम आएगा नहीं, यूनिक कैंडिडेट में कंसीडर हो गए। अब अगले 8 के बारे में बात थे, अगले 8 यहाँ से हटा दिए जाएंगे, अब वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब अगले 12 के बारे में 12, अगले 12 यहाँ से हटा दिए जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके जितने भी है ना, वो सारे के सारे कंसिडर कर लिए जाएंगे। अब ये करने का मतलब क्या है, अब कई कैंडिडेट कहेंगे पोस्ट वाइज हो गया ना, हमने कहा था। इसका करने का मतलब सिर्फ ये है कि हर एक कैटेगरी में एग्जैक्ट 4 गुना कैंडिडेट हो जाएं, क्योंकि इसमें कई सारी स्पेशल क्वालिफिकेशन सिनेरियो भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो कट ऑफ होगी ना, वो इस तरीके से बनाई जाएगी और इस तरीके से आपके कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि कम कैंडिडेट लिए जाएंगे इस तरीके से, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि इसके 4 गुना, इसके 4 गुना, इसके 4 गुना करके जो कैंडिडेट बनते हैं ना, वो 84 कैंडिडेट बनते हैं। और अगर मान लो सबके सम करके आपके 21 बनते हैं आपकी पोस्ट, अगर इसका भी मैं 4 गुना करूँगा तब भी 84 बनता है। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो में कैंडिडेट सेम लिए जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई मेरे ख्याल से जितना मुझे लगता है कि ज़्यादा कैंडिडेट को भी बुलाया जा सकता है। उसका रीज़न क्या है कि एक एक नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। ठीक है, मैंने पिछली कट ऑफ में ही बताया था कि 100, 200, 300, 400 कैंडिडेट फालतू होंगे पर कैटेगरी। हो सकते हैं 1000 कैंडिडेट भी फालतू हों। तो जो मैं कट ऑफ अगली वीडियो में बताऊंगा, तो उससे आप -2 का वेरिएशन लगा के चले और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अपना अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि आपके मन में कई डाउट अभी भी हों, तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं। अगर सिमिलर डाउट आते रहते हैं तो मैं एक कमेंट में लिख के उनके सॉल्यूशन को वो मैं अपने कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि इनकन्वीनियंस किसी को भी ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। एक बार मैं ज़रूर दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि आपके मन में दोबारा डाउट ना पैदा हो जाए, अच्छे तरीके से दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 4 टाइम लिया कैटेगरी ए का, तो ये जो 4 है ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये हट गए यहाँ से सीईटी रिजल्ट से। अब अगले 8 लिए जाएंगे, अगले 8 यहाँ से वो हट गए, यहाँ पे आ गए, वहाँ से हट गए। ठीक है, अब ये 12 लिए जाएंगे, तो 12 यहाँ से हट के और वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हट चुके टॉप कैंडिडेट, वो यहाँ पे आ चुके, यूनिक कैंडिडेट हो चुके हैं, उससे कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। अब 16 की बात करें, 16 आपके यहाँ से हट गए, उसके बाद यहाँ आ गए। ठीक है, इस तरीके से आपके कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिससे कि मैक्सिमम कैंडिडेट को मौका मिले और कोई भी केस आगे आने वाले टाइम में ना हो। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अभी आपके दिमाग में जितने भी डाउट थे सारे क्लियर हो चुके हैं मेरी तरफ से। अगर आपके दिमाग में कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, उसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, और सिमिलर डाउट आते हैं तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख के उसको पिन कर दूंगा, ताकि किसी को इनकन्वीनियंस ना हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।